नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिकी हुई है। सभी ये जानने को उत्सुक है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने दावे पर अडिग रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी या बसपा के फैसले में कोई लचीलापन आएगा। जी हाँ, समय के अनुसार क्या मायावती बदलाव कर सकती है? यूं तो मायावती कहती है कि ऐलान कर चुकी है कि इंडिया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगी और यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। मगर अब खबर है कि अपने जन्मदिन के मौके पर वह गठबंधन को लेकर अहम ऐलान कर सकती है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को मायावती 11 बजे प्रेस वार्ता करेंगी। उसी दिन लोकसभा चुनाव में उनका किसी से गठबंधन होगा या नहीं उसका ऐलान भी करेंगी। और अगर ऐलान में कुछ ऐसा होता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं, तो ये सबसे बड़ा झटका और सदमा बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा 15 जनवरी को ही बसपा सभी 75 जिलों में छोटी छोटी सभाएं करेंगी। 15 जनवरी के दिन बसपा गरीबों में कंबल और मिष्ठान वितरण का काम भी करेगी। इसके अलावा 26 जनवरी के आसपास मायावती दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। एक अहम खबर की सूचना है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वो जुड़ सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस चाहती भी है कि बसपा इंडिया अलायंस के साथ आए। कांग्रेस का मानना है कि अगर बसपा गठबंधन के साथ आएगी तो दलित और मुस्लिम मतों का बिखराव नहीं होगा, वो छिटकेंगे नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बसपा के अलायंस में एंट्री पर तकरार ऑलरेडी हो चुकी है। शनिवार को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव मायावती और बसपा पर भरोसे के संकट का दावा कर चुके हैं। उन्हें मायावती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो तीली भर भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। अलावा सपा साल 2019 के चुनाव का जिक्र भी करना नहीं भूलती जब भी वो उस भरोसे पर डगमगाते हैं जब पार्टी ने बसपा के साथ अलायंस किया था। हालांकि तब सपा को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले और बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। वो सपा के नेता अखिलेश यादव के लिए एक दुखद क्षण था। सपा का दावा है कि बसपा अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती है या नहीं करा पाती है और इसलिए वो गठबंधन में उससे दूरी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कहीं से भी मायावती इंडिया अलायंस में जुड़े। 28 दिसंबर की एक खबर देखिए जहां पर बीएसपी की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी गई थी जिसके मुताबिक पार्टी अलायंस में तभी शामिल होगी जब मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पहले ही आपत्ति जता चुके हैं और खैर पार्टी में तो हर कोई चाह रहा है कि हमें कुर्सी मिले। देखिए कि आखिर पूरी खबर में क्या लिखा गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस से इसको लेकर रुख स्पष्ट कर भी लिया था। जी हाँ, करने के लिए कहा था कि रुख को स्पष्ट रखे कांग्रेस, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अब मायावती के करीबी माने जाने वाले एक नेता ने बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त रखी है। शर्त क्या है देखिए। दरअसल मायावती पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है और माना जा रहा है कि कैडर के दबाव के चलते मायावती की ओर से भी इंडिया गठबंधन में आने की शर्त रख दी गई है। अमरोहा से सांसद और मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर ने कहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। मगर मलूक नागर ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है।
जी हाँ, साफ तौर पे उन्होंने ये बात कह दी है। मायावती के साथ आने से कैसे बढ़ेगा वोट, इस पर भी मूलक नागर ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37 से 38% वोट निर्णायक बढ़त दे सकता है, जो यूपी में बीजेपी के 74% से काफी ज्यादा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन द्वारा बनाया जाए। दोस्तों, सीधी सी बात है कि आर या पार की स्थिति, अगर मायावती नहीं जुड़ती हैं तो उनका घाटा है, और अगर जुड़ जाती हैं तो बीजेपी का। बीएसपी सांसद ने कहा कि बीएसपी अगर साथ आती है तो पूरे देश में उसका वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा और तब बीजेपी को रोका जा सकता है। तो बता दूं कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश ने बीएसपी से बातचीत का मुद्दा भी उठाया था। जी हाँ, अखिलेश यादव ने पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के इतर बीएसपी के साथ भी बातचीत कर रही है, क्या वह बीएसपी को इस गठबंधन में लाना चाहती है। कांग्रेस सबसे पहले इस पर अपना रुख स्पष्ट करे, और ये जरूरी था उनके लिए, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता था। अगर कांग्रेस चाहती है तो वह साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना पड़ेगा। यानी खुलकर अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि अगर वो आते हैं तो फिर हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर इन दोनों ही सूरतों में गठबंधन को वो फायदा फिर भी नहीं मिल पाएगा जो उन्हें मिलकर मिल सकता है। जी हाँ, इनकी एकता से जो फायदा गठबंधन को होगा वो शायद अलग अलग साथ आने से नहीं हो रहा। इसके अलावा आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी बीएसपी को लेकर कहा कि हम बीएसपी से बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया में खबरें चल रही है, लेकिन इस पर फैसला बसपा को ही करना होगा। बसपा प्रमुख मायावती पहले दिन से कहती रही है कि वो इंडिया गुट में शामिल नहीं होना चाहती, उन्हें जबरदस्ती गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब अंत में फैसला क्या होगा वो बेहद अहम है। इसका कारण ये है कि फैसला आने वाले समय में यूपी में गठबंधन की सीट तय करेगा। जी हाँ, और यकीनन अगर ऐसा हुआ तो यूपी में बड़ी संख्या में सीट गठबंधन के खाते में आएगा। आप इस तरह से समझिए कि अगर मायावती इस गठबंधन से नहीं जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का नामो निशान जो कम होता जा रहा है वो खत्म होता चला जाएगा, और अगर वो जुड़ जाती हैं तो सपा गठबंधन को छोड़ सकता है। इंडिया गठबंधन के लिए एक अजीबोगरीब समस्या खड़ी हो गई है कि दोनों में से कोई एक ही साथ चलेगा, और एक के साथ चलने से काम नहीं चलेगा। अगर दोनों साथ मिल जाते हैं इंडिया गठबंधन के तो बीजेपी को हराना यूपी में इनके लिए आसान हो सकता है। मगर क्या मायावती इसमें जुड़ने को तैयार होंगी? मायावती अपना फैसला बदलने को तैयार होंगी? क्या मायावती उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगी जो शायद अब तक नहीं बन पाया है? क्या बीजेपी के साथ मायावती के जुड़ने के कोई चांसेस है? जो है नहीं। हालांकि इधर से तो पूरा ही पत्ता गुल हो जाता है कि बीजेपी से तो वो जुड़ने से रही, और अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जुड़ती हैं तो उनके नामो निशान पर सवाल उठता है। तो क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़ेंगी? और अगर जुड़ेंगी तो फिर अगला कदम अखिलेश यादव का क्या होगा? क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? क्या सच में एक बड़ा स्टैंड सपा ले लेगी अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ जाती है तो, बसपा जुड़ जाती है तो? इसे लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।